थी वापस आता है और वो कुछ खा रहा होता है। वो देखता है कि नॉय उस लड़की के साथ बातें कर रहा है, तो वो जेलस होकर कहता है ये पक्का इसके साथ फ्लर्ट कर रहा होगा। और उनकी तरफ देखता है, नॉय हंस-हंस के उससे बातें कर रहा होता है और वो थी को देखता है तो उसका नाम बुलाता है। थी भी उसकी तरफ देखता है। जब वो आगे आता है तो उसका वो एक शूज़ गायब देखता है तो वो कहता है तुम्हारा शूज़ किधर है? हाँ बताओ। और वो खा रहा होता है चुप करके। तो नॉय कहता है ये तुम्हारा कौन-सा नया ट्रेंड है? मुझे तो तुम्हारे स्टाइल समझ ही नहीं आते, तुमने अपने से बनाए हुए हैं क्या? लेकिन थी उसकी बातों को इग्नोर करता है। नॉय उसके पास आता है, उसके शूज़ की तरफ देखता है। उसके बाद वो टेंपल में जाते हैं शूज़ ढूँढने, तो वो लड़की कहती है मुझे नहीं लगता यहाँ पे होगा, पक्का उन्होंने बाहर फेंक दिया होगा। तो थी कहता है फिर हम नहीं ढूँढते, मैं नया ले लूँगा। नॉय कहता है कि तुमने अभी ट्राई नहीं किया। थी उसकी तरफ देखता है और कहता है हमने ट्राई तो किया है ना, जब हमें नहीं मिला इसलिए हमने सोचा कि अब ले लेंगे। और वैसे भी अब गुम हो गया, अब इसे ढूँढा तो नहीं जा सकता ना इतनी जल्दी। तो नॉय कहता है तुम फिर से पैसों से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो ठीक है, फिर से। तो वो कहता है जैसे तुमने लोटस के बाहर किया था, मेरे लोटस के बाहर। और कहता है तुम्हें याद आया टैंग ऑन, और उसके माथे पे ऐसे हाथ मारता है। तो ठीक कहता है मुझे बहुत ज़ोर से लगा है। और नाय कहता है अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं फिर से मारता हूँ। तो ठीक कहता है नहीं मुझे याद आ गया। और वो कहता है अगर मैं शूज़ खरीद नहीं सकता तो मैं कहाँ से लूँ। नॉइज़ की तरफ देखता है, फिर वो टेंपल के शूज़ पहनाने की कोशिश कर होता है, लेकिन ठीक कहता है मैं टेंपल के शूज़ नहीं लूँगा और मैं नहीं पहनूँगा। नॉय कहता है हम सिर्फ इसे थोड़ी देर के लेके जा रहे हैं, फिर हम वापस कर देंगे। थी उन शूज़ की तरफ देखता है, वो आधे कटे हुए होते हैं, लेकिन थी का तो उससे भी ज़्यादा कटा हुआ होता है शूज़। और उसे पहनाने की कोशिश करता है। वो लड़की कहती है कि मैं विटनेस हूँ, तुम बाद में वापस दे देना। तो नॉय कहता है आपने सही कहा। फिर भी वो नहीं पहन रहा होता, तो नॉय बड़ी मुश्किल से उसे पहनाता है। थी टेंपल से कहता है कि मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, उसे नाम नहीं पता होता, तो वो नॉय से पूछता है, तो नॉय कहता है तुम बोलो, उसे पता चल जाएगा। और उसे कहता है डिले डेले। और वो ऐसे प्रे कर रहा होता है। नॉय कहता है बस भी करो। और उसे कहता है चलो यहाँ से। फिर उसे मारने का स्टाइल करता है और उसे बैक साइड पे मार के वहाँ से चला जाता है। थी जा रहा उनके पीछे और कहता है कि ये आधी कटी हुई क्यों है। तो नॉय कहता है उन्होंने इसलिए काटे ताकि तुम जैसे लोग उसे चुरा ना लें। तो ठीक कहता है कि हमने तो उसे उधार पे लिया है ना। तो लड़की कहती है तुम उसे टीज क्यों करते हो। और वो कहता है नहीं सच में मैं कह रहा हूँ, देखो उन्होंने फिर काटी हुई की है ताकि ऐसे जैसे चोर कोई उठा ना ले, इसलिए उन्होंने काटी हुई हैं। थी डर जाता है और कहता है कि हम वापस नहीं आए, लेकिन वो वहाँ से जाते हैं तो थी को भी इनके पीछे जाना पड़ता है। फिर वो रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे थी उसे देखता है। थी इतनी अजीब से तरीके से चल रहा होता है इसलिए। फिर वो बैठे होते हैं और कुक उनके पास आता है, उन्हें पानी देता है और वो अभी भी अपने पाँव की तरफ देख रहा होता है। तो नॉय कहता है तुम उन्हें उतार क्यों नहीं देते। हाँ, और मैं तुम्हें कंधों पे उठा लूँगा, तुम ये चाहते हो ना। और कहता है कि मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा। तो ठीक कहता है नहीं ऐसे ही ठीक है, और हंसने लग जाता है। उसके बाद वो नूडल लेके आता है कुक को और ठीक कहता है मैं खाने लगा हूँ। तो नॉय कहता है तुम मुझे बता क्यों रहे हो, खा लो चुप करके। वो खाने लगता है। तो नॉय कहता है अगर तुम्हें अच्छे लगे तो तुम ऑर्डर कर सकते हो ताकि बनाने में थोड़ा टाइम लग जाए। तो थी और ऑर्डर करता है और वो खा रहे होते हैं। उसके बाद थी पूछता है कि हमने पैसे नहीं देने थे क्या। तो नॉय कहता है नहीं। तो ठीक कहता है तुम कैसे उसे पैसे क्यों नहीं दिए बेचारा। नॉय कहता है तुम हमेशा दूसरे के बारे में क्यों सोचते हो। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद ठीक कहता है कि मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसे होगे, तुम समझते हो ये कूल है। और नॉय गुस्से में आके उसके गिरबान से उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और कहता है जब तुम्हें किसी बात का पता ना हो तो अपना मुंह बंद ही रखा करो। और गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है। तो ठीक कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, मुझे छोड़ो। और वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि कितना स्कैरी है वो, और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे लगा वो मुझे मार ही डालेगा। और अपने दोस्तों को एक्शन करके दिखा रहा होता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है ओवर एक्टिंग बंद करो। ठीक है मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा। तो उसके फ्रेंड कहते हैं तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते पढ़ाना। तो ठीक कहता है लेकिन उसकी मॉम ने पहले ही पैसे दे दिए हैं और मैंने प्रॉमिस भी कर दिया है, इस वजह से मुझे इसे पढ़ाना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि उसे पढ़ाना तो यूजलेस होगा। और फिर वो कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ क्यों नहीं जीते, हाँ बताओ। तो वो कहता है कि तुम लोगों ने नहीं सुना मैंने वातप्लू की गैंग ज्वाइन कर ली है। तो वो कहते हैं क्या। और वो कहता है कि उन्होंने मुझे नया नाम भी दिया है, तुम्हें पता है, थी वातप्लू। तो कहते हैं थी वातप्लू। उसके बाद वो कहता है कूल है ना, है ना। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम भी अजीब हो,
कभी कहते हो उनके साथ नहीं रहना और कभी कहते हो बहुत कूल है। तो वो कहता है हाँ मुझे उनसे डर लगता है। फिर वो कहता है तुमने गैंग क्यों ज्वाइन की? फिर वो कहता है कि आंटी टीम को बताते हैं उसके बारे में, फिर वो उसे रोक देगी। तो ठीक कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं हम तुम्हारी हेल्प कैसे करें? वो ऐसे बैठे होते हैं, नॉय का कॉल आती है और वो कहता है नॉय की सिस्टर। फिर वो कॉल उठाता है और वो कहती है कि नॉय कह रहा है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ तो कहीं मत जाना। तो ठीक कहता है क्या? फिर वो कहता है सच में? तो निध कहती है मैं तुम्हें काफ़ी फ़ोन किया करूँगी क्योंकि नॉय के पास नहीं है तो मुझे तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद वो कहती है कि मैं फ़ोन काट रही हूँ और वो बाय बोल देती है। तो ठीक कहता है क्या आ जा तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो। और वो ऐसे बैठे होते हैं, वो सब लाइन में खड़े होते हैं और नाय का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब वो आता है तो थी बताता है कि वो आ गया। वो देखते हैं और कहते हैं कि ये वही लड़का है और टांग जाने लगता है उससे लड़ाई करने के लिए झाड़ू के साथ। तो वो कहता है तुम झाड़ू से इससे लड़ोगे? और वो कहते हैं कि ये इतना स्कैरी तो नहीं है जैसे तुमने कहा था। तो नॉय वहीं पे वेट कर रहा होता है। फिर वो कहते हैं तुम मुझसे बात करोगे? तो ठीक है तब करनी तो पड़ेगी। तो वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम डरो मत, और शायद वो पढ़ने आया हो तो तुम जाके उससे मिल लो। और कहते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम निपट लेंगे। तोंग कहता है मैं भी इस तरह से हेयर स्टाइल रख लेता हूँ और मेरा नाम भी तोंग पातलू हो जाएगा, मैं उस गैंग में शामिल हो जाता हूँ। तो वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो? तो कहता है मैं भी उस गैंग में शामिल होना चाहता हूँ। फिर वो नॉय के पास जाते हैं और नॉय कहता है ये तुम्हारी गैंग है? तो ठीक कहता है कि हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इस वजह से हम बहुत बिजी हैं और ये यहाँ पे आए हुए थे तो मैं तुम्हें आज नहीं पढ़ा सकता। वो उसे नोटबुक देता है और उसे कहता है कि आज मैं नहीं गया था स्कूल लेकिन मुझे काम मिल गया। तो ठीक कहता है लेकिन आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता तो तुम कर लेना। तो नाय कहता है तुम्हें किसने कहा मैं पढ़ने आया हूँ? ये तुम करोगे जब तुम फ्री हो जाओगे। तो ठीक कहता है तुम्हारे कहने का मतलब मैं तुम्हारा होमवर्क करूँ? तो नाय कहता है हाँ, और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। ठीक कहता है मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। तो नाय कहता है क्यों? ठीक कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए रखा है ना कि तुम्हारा काम करने के लिए, और मैं नहीं करूँगा। तो नाय कहता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए ये काम करने के लिए? हाँ महंगा है क्या? लेकिन ठीक कहता है मैं नहीं करूँगा। और नाय कहता है इसमें डिफरेंस क्या है? मैम को ये काम देना होता है, ग्रेड लेने होते हैं, चाहे वो तुमसे पढ़ूं या ना पढ़ूं, और इसमें क्या है टाइम भी बच जाएगा। तो ठीक कहता है इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? तो नाय कहता है इससे मुझे ए ग्रेड मिलेगा। ठीक कहता है लेकिन तुम्हें नॉलेज तो नहीं मिलेगी। नाय कहता है नॉलेज का क्या करना है, टेबल सीखने हैं क्या? और फिर वो कहता है कैलकुलेटर किसके लिए है? फिर वो खामोश हो जाते हैं। थी दिन में कहता है कि इसने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया, अब मैं इसके क्वेश्चन का आंसर कैसे दूं? और नाय कहता है अगर तुमने आंसर दिया तो मैं तुमसे पढ़ूंगा और ये काम खुद करूंगा। लेकिन उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ से चलते हैं, इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। वो जाने वाले होते हैं लेकिन थी कहता है एक क्वेश्चन पूछता है मल्टीप्लाई करने का और वो आंसर दे देता है। फिर वो कहता है कि ये आंसर तुमने खुद से दिया, तुम्हारी आवाज़ ने, ना कि कैलकुलेटर ने, और तुम्हें कैलकुलेटर ने सिखाया है। उस दिन तुमने कैलकुलेटर पे किया था मल्टीप्लाई और मुझे आंसर दिए थे, तो इसका मतलब तुमने उधर से देखा था ना कि तुमने खुद किया था। और मैं चाहता हूँ कि तुम टीचर को खुद ही आंसर करो ना कि किसी कैलकुलेटर से देखो। तो नाय कहता है तुमने तो वाकई मुझे जवाब दे दिया, और कहता है कल 4 बजे टेम्पल में आ जाना और वहाँ पे मैं तुमसे पढ़ूंगा और ये काम भी करूंगा अपने आप ही। और उसे कैलकुलेटर मैन कह के कहता है कि मैं जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और वहीं पे खड़े होते हैं और एपिसोड 6 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।